The terror attacks in Israel on 7th October were shocking and deserve condemnation. Terrorism is a malignancy and knows no borders, nationality, or race. Let us keep aside differences, unite, and adopt a zero-tolerance approach to terrorism. सिचुएशन के अंदर फलस्तीन को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है, जो सूरत-ए-हाल इस वक्त देखने में आ रही है, और ये आजादी की जंग लड़ रहे हैं। हैरतअंगेज तौर पर भारत भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और कह रहे हैं जनाब फलस्तीनी जो है वो टेररिस्ट हैं, कश्मीरियों को वो टेररिस्ट कहता है। और मैंने उस दिन भी कहा था, पुलवामा के बाद मैंने पब्लिकली कहा था कि जो आग देशवासियों के दिल में है वो आग मेरे दिल में भी है। पाकिस्तान का एक्चुअली जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। आपने साजिश करी, सारे हिंदुओं ने मिलकर, एक तो हिंदू बड़े साजिशी हैं, मैं हिंदू भाई बहनों से ये कहना चाहता हूं, क्यों करते हो इतनी साजिश? क्यों नहीं आराम से रहते हो? तुम्हारी साजिशों की वजह से पता क्या हुआ है? पाकिस्तान की जो 10 ट्रिलियन डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 10 ट्रिलियन डॉलर्स, वो पाकिस्तान का आके 5-6 अरब में रह गया, वो भी मांगे तांगे के, तुम्हारी साजिश की वजह से। इंडिया जो पूरी दुनिया पर अब ये चाह रहा है कि एक बड़ी पावर बनकर आए सामने, जब ये सारे मामलात इंडिया के चलेंगे वहाँ पर, और जिस तरह के हम देख रहे हैं कि नस्ली फसादात या मजहबी मुनाफरत वहाँ पर फैलाई जा रही है, इस तरह से इंडिया अपने जो ख्वाब है इनको अचीव कर लेगा। फर्स्ट, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. And third, stop the grave and persistent human rights violations against the minorities in Pakistan. What we have heard from India is pure political fiction. Let me list the lies. First, Jammu and Kashmir is not part of India. It never was and never will be. Just ask the people of Jammu and Kashmir. The Security Council done just that. It has decided that the final disposition of Jammu and Kashmir will be decided by its people through a UN-sponsored plebiscite. आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान कन्फ्यूजन का शिकार है? अभी तक फैसला नहीं कर सका कि उसे करना क्या है। कभी हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, कभी हम कहते हैं चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन कोई अभी हम वाज़ेह तौर पर अपनी पॉलिसी जो है उसको कोई इख्तियार नहीं कर सके। हमारे वज़ीर ख़ारजा 5 बार अमेरिका जा चुके हैं, सिर्फ एक बार वज़ीर ख़ारजा वहाँ के जो थे एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई, लेकिन कोई हमें अमेरिका से ऐसा कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा पिछले जो भी इतना अरसा गुजरा है उसमें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डन द्वारा प्रस्तुत एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पर वोटिंग से दूरी बना ली। इस प्रस्ताव का मकसद गाजा में इमीडिएट, लास्टिंग और सस्टेन ह्यूमैनिटेरियन सीज़फायर का आह्वान करना तो था, लेकिन इसमें टेररिस्ट एक्ट को अंजाम देने वाले समूह हमास का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इसी कारण भारत ने इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पर मतदान करने से दूरी बना ली। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में गाजा पट्टी में निर्बाध मानवीय पहुंच का भी आह्वान किया गया था और इसे बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, रूस और साउथ अफ्रीका सहित 40 से अधिक देशों द्वारा समर्थन दिया गया था। भारत के अलावा वोटिंग से दूरी बनाने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूक्रेन और यूके शामिल रहे। नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी तथा मानवीय दायित्व को कायम रखने शीर्षक वाले प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट, विपक्ष में 14 वोट और अनुपस्थितों की संख्या 45 रही। भारत भी उन देशों में शामिल था जिसमें इस प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया। यूएन में भारत की डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव योजना पाटिल ने कहा, ऐसी दुनिया में जहां मतभेदों और विवादों को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए, इस प्रतिष्ठान संस्था को हिंसा पर गहराई से चिंतित होना चाहिए। दुआ में बहुत ताकत होती है। हमारा अकीदा और ईमान है कि दुआएं बुरी तकदीर को बदल कर अच्छी और मुश्किलात को आसान बना देती है। लेकिन क्या सिर्फ आंखें बंद करके दुआ कर लेना काफ़ी होता है? क्योंकि कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। कुछ मुसीबतों और आजमाइशों का मुकाबला सिर्फ दुआओं से नहीं बल्कि उसके लिए अच्छी दवा भी लाजमी हो जाती है। और इजराइल भी धरती पर ऐसा ही जख्म है जो वक्त पर मुनासिब दवा और इलाज ना होने पर नासूर बन चुका है। और इस नासूर के इलाज के लिए सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं बल्कि ठीक ठाक इलाज की ज़रूरत है। फ़लस्तीन पर इजरायली जहरियत को दूसरा हफ्ता हो चुका। इजराइल की बेरहमाना बमबारी और वहशियाना ताकत के इस्तेमाल से हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इजराइल गजा के हॉस्पिटल्स पर बमबारी
बीमारी से जंगी जराइम का इर्तिकाब कर चुका। हर गुजरते लम्हे मजबूर फलस्तीनी जिंदगी से हाथ धो रहे हैं। लाशें रखने के लिए मुर्दाखाने कम पड़ गए हैं। गजा में बुलंदोबाला इमारतें अब घर नहीं, सिर्फ मलबा ही मलबा है। गजा में जो फलस्तीनी जिंदा हैं उनके लिए खाना नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। बदमस्त और वैशी इजराइल मुसलसल बारूद और लोहा दागे जा रहा है और सब आलमी बदमाश इजराइल की हिमायती बनकर सामने आ गए हैं और ये उम्मत मुसलिमा सिर्फ दुआएं ही कर रही है। लेकिन हकीकत यही है कि कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। इंसानी हुकूक के नाम निहार ठेकेदारों को गजा में महसूर इंसानों की चीखें नहीं, इजराइलियों पर हमास के हमले ही मसला लग रहे हैं। अमेरिका तो खुलकर सामने आ चुका है। सदर जो बाइडेन भी इज़हार यकजहती के लिए इजराइल का दौरा कर चुके हैं। बरतानवी वजीर आजम भी इजराइल को थपकी देने पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा जैसी बेकार दुनिया की नुमाइंदा तंजीम का किरदार तो पहले ही कुछ नहीं था और अब तो वो फलस्तीन में जंग बंदी पर एक करारदाद तक मंजूर कराने के लिए भी नाकाम है। और इससे भी बुरा हाल अरब लीग और OIC का है। मूज और इजराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ है और मुस्लिम उम्मा की ये नुमाइंदा तंजीमें भी सिर्फ दुआएं ही कर रही हैं। लेकिन हकीकत यही है कि कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। पाकिस्तान का एक्चुअली जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 10 ट्रिलियन US डॉलर्स है। आपने साजिश करी, सारे हिंदुओं ने मिलकर, एक तो हिंदू बड़े साजिशी हैं, मैं हिंदू भाई बहनों से कहना चाहता हूं, क्यों करते हो इतनी साजिश? क्यों नहीं आराम से रहते हो? तुम्हारी साजिशों की वजह से पता है क्या हुआ है? पाकिस्तान की जो 10 ट्रिलियन डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 10 ट्रिलियन डॉलर्स, वो पाकिस्तान का आके 5-6 अरब में रह गया, वो भी मांगे तांगे के, तुम्हारी साजिश की वजह से। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो 20 ट्रिलियन डॉलर्स की थी वो करीब 300-325 अरब की रह गई, तुम्हारी साजिश की वजह से। पाकिस्तानियों की दुनिया भर में इज्जत थी। जब पाकिस्तानी कोई एयरपोर्ट पे आता था, इमिग्रेशन काउंटर पे आता था, तो एक तो फूल फेंके जाते थे उसके ऊपर, बरसाए जाते थे लाल गुलाब, ठीक है, और पीछे से गाना बजता था कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूबा है। तुम्हारी साजिश की वजह से हिंदुओं, तुम्हारी साजिश की वजह से उनके प्रधानमंत्री की पैंट खोली जाती है। कितनी साजिश करोगे बताओ? एक वो हिंदू है, मैं उसका नाम नहीं जानता, कुछ ऐसा बता रहे हैं केशव महाराज जैसा कुछ, ओम लिखता है बल्ले पे। यार ऐसी साजिशें मत करा करो, ये अच्छा लगता है क्या? बताओ, तुम इतनी साजिशें करते हो। और यहां पे पाकिस्तानियों तो यहां तक कहना है, और मैं पाकिस्तानियों की बात बिल्कुल ठीक मानता हूं, उनका ये कहना है कि साहब आपका जो इरफान पठान है, जो अफगान क्रिकेटर के साथ नाच रहा था, इसका असली नाम पता है क्या? इसका असली नाम इरफान पठान है ही नहीं, इसका नाम है इंदर पाठक। इंदर पाठक के नाम वाला बंदा, आप ये इतने साजिशी हैं हिंदू, 24 घंटे साजिश। अब मैंने फोन करा डॉक्टर जयशंकर को आज सुबह, मैंने बोला सर राम राम। कह रहे जी राम राम मेजर साहब, बताइए कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। मैंने बोला सर एक बात बताइए, मुझे आपसे बात करनी थी थोड़ा सा। कह रहे नहीं अभी मैं बिजी हूँ बहुत। मतलब सर अर्जेंट मैटर है? कह नो नो नॉट